दोस्तों, आप अगर ग्रेनाइट डायमंड पॉलिश अपने पत्थर में कर रहे हैं या करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं या नए मिस्त्री भाई लोग हैं तो वो अगर करने के लिए सीख रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको समझ में भी आएगा और पता भी चलेगा और आप क्या रेट से इसको बनाएंगे ये सब इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और इस ब्लेड से आप किन पत्थर में पॉलिश कर सकते हैं और किन पत्थर में पॉलिश नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो को पहले आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए और एक छोटा सा कमेंट करके भी जाइएगा। ओके, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको ये बता दें, आप ग्रेनाइट में जो भी मोल्डिंग कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं या करवाने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आप हाफ मोल्डिंग कभी भी कहीं भी नहीं करानी चाहिए। आपको फुल मोल्डिंग हर जगह करानी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी पत्थर की जो थिकनेस होती है या नैनो होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो डबल हो जाती है और जब डबल हो जाती है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, आपकी पत्थर की जॉइंट्स इस तरीके से जॉइंट्स की जानी चाहिए कि आपका जॉइंट्स दिखनी नहीं चाहिए। और वो आप अगर जॉइंट्स कर रहे हैं तो आप एरलडाइट क्लियर 5 आता है या क्लियर 20 आता है, इन दोनों से आप जॉइंट पत्थर को करेंगे तो आपका पत्थर में जॉइंट्स एकदम 0% दिखेगा, जिससे आपको पता नहीं चलेगा और खराब भी नहीं दिखेगा। ये थी पट्टी जॉइंट्स करने की। अब बात करते हैं अगर आपको मोल्डिंग करनी है तो कैसे करनी है। कभी भी आप डबल पट्टी लगाकर मोल्डिंग आपको स्ट्रेट रखनी है यानी धार पॉलिश। अगर आप स्ट्रेट या धार पॉलिश करते हैं तभी आपका डबल पट्टी का लग के सुंदरता दिखेगी और डिजाइन भी आपको नजर आएगी कि हमारे इस ग्रेनाइट में जो पॉलिश हो रही है, जो मोल्डिंग हो रही है वो अच्छी इसी में हो पाएगी। अगर आप ग्राउंड कर देते हैं तो उतनी अच्छी उसमें ब्लेड नहीं चल पाती है और उतनी अच्छी वो दिखती नहीं है मोल्डिंग। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप अपने घर में नया वर्किंग कराएं तो नया और लेटेस्ट और ट्रेंडिंग ये सब चीज़ें चल रही है जो आप सामने देख रहे हैं। अगर आपको दिमाग में एक कंफ्यूजन ये हो कि इसकी जो धार होती है वो हाथ में लग सकती है, वो कट सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप धार पे 1.5 2 एवं उसका राउंड कर सकते हैं, ऊपर का भी और नीचे का भी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा राउंड नहीं करना है। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको उतना राउंड करें जितना देखने में ख़राब न दिखे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आप जो भी उस पर ब्लेड यूज करने वाले हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपकी जो ब्लेड हो वो नई होनी चाहिए। पुरान ब्लेड आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप पुरान ब्लेड यूज करेंगे तो आपकी जो पॉलिश आने वाली अच्छी है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा और सही तरीके से पॉलिश नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और आपको ब्लेड कितने नंबर से स्टार्ट करनी है और कितने नंबर तक आपको लास्ट तक जानी है। जैसे कि आप पट्टी जॉइंट्स कर दिए हैं, ठीक। आप अगर नैनो यूज कर रहे हैं, नैनो में पॉलिश कर रहे हैं तो नैनो में पॉलिश करने के लिए आपको जीरो चिपिंग जो ब्लेड्स आती है उससे आपको एक बार एकदम पूरा मिला देना है। जॉइंट्स पूरा एक बार साफ कर देना है और उसके बाद 46 नंबर हो या 60 नंबर हो उस ब्लेड से फिर आप एक बार इसको क्लीन कर दें, मतलब फिर चला दें। और उसके बाद आपको चलानी है 120 नंबर। अब आप फिर स्टार्ट कीजिएगा 3 नंबर डायमंड पॉलिश। 3 नंबर के बाद आप तब तक चलाएंगे जब तक आपका पूरा 120 नंबर का रेशा ना खत्म हो जाए। जब आपका ये चल जाए तब आपको चलानी है 4 नंबर ब्लेड। और 4 नंबर इस तरीके से आपको चलाना है कि आपका एक समान उसका पॉलिश सभी जगहों पे अच्छे से निखर के दिखने लगे। जैसे कि ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पास ये 4 नंबर ही ब्लेड चल रही है। अब ये 4 नंबर जो ब्लेड चल रही है इसको आप एक
मिला के, और जो इसका कहीं कम कहीं ज़्यादा दिख रहा होगा, इसको इतना प्रॉपर तरीके से आपको चलाना है कि आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी ब्लेड में कोई उसमें कचरा छूट रहा है पॉलिश करते समय, तो आपको पानी से उसको धुलाई कर देना है या पानी लगा के पॉलिश करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी प्लास्टिक का या जो भी डायमंड्स उसमें चिपकते हैं वो उसमें चिपकेगा नहीं, और आपका पॉलिश चमचमाचा दिखने चालू हो जाएगा। अब यहाँ पास देख सकते हैं ये यू शेप में बन रहा है। अगर आपका इस तरीके के शेप में बन रहा है तो आपको ध्यान ये देना है कि आप राउंड कर दें, कॉर्नर जो होता है उसको राउंड कर दें, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल तरीके से। ठीक, अब देखिए 4 नंबर ये ब्लेड चल चुकी है। अब आती है बारी 5 नंबर की। 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आपको डायमंड ब्लेड चलानी ही चलानी है। अगर यहाँ तक आपने ब्लेड चला दी हुई है तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता है। ग्लास जैसे शीशा चमकता हुआ आपका डायमंड पॉलिश दिखना चालू हो जाएगा। तो आप पूरा देखते रहिएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि इसमें आप देख सकते हैं कैसे इसका शाइन करता हुआ दिखने चालू हो जाएगा। और यहाँ पास कुछ देख भी सकते हैं, इसका चमकना चालू हो गया है और सेम कलर आना चालू हो गया है। इसी तरीके से आपको डायमंड पॉलिश करना है। और वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका क्या खर्च आने वाला है मोल्डिंग करने का रेट, ये भी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पता नहीं चलेगा। ठीक, तो आप दोस्तों चाहे वो किचन हो, चाहे सीढ़ियाँ हो, चाहे बेसिन टॉप हो, चाहे तो फिर आपका टेबल टॉप हो, कहीं भी किसी भी जगह हो, आपको गोल मोल्डिंग अब तो कराना ही नहीं है। जो ट्रेंडिंग है, जो अच्छा लुक देता है वो चीज़ कराइए। अब देखिए यहाँ पास अगर ये पॉलिश हो जाती है तो कितना सुंदर दिखता है। और यहाँ पे इसका शाइनिंग भी आप देख सकते हैं, ये शाइन करता हुआ दिखना चालू हो गया है। ये चीज़ें भी दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके घर में मिस्त्री बेवकूफ़ कहाँ बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मिस्त्री आपका रेट 50, 60, 70, 80 रुपये फीट ले लेता है और आपको बना के देता क्या है, नॉर्मल मार्बल मोल्डिंग करके आपको दे देता है। ना उसमें चमक आती, ना उसमें शाइन आती है, और आप उसको चेक भी नहीं करते हैं और पेमेंट उसको करके ख़त्म करते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जो मैं बता रहा हूँ। आप उनसे पूछिए और उनसे चेक ये कीजिए कि आप अच्छा काम कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, या तो उनका वीडियो देखिए या तो उनका कुछ फोटोज हो, वो चीज़ चेक कर लें, तभी उनसे काम करवाएं, तभी वो काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो अब लास्ट नंबर ये चलने वाला है 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों आपको इस तरीके से चलानी है ब्लेड कि कहीं भी किसी प्रकार की दाग धब्बे दिखे ना और कहीं किसी प्रकार से छूटे ना। ठीक, ये चीज़ें मैं आपको एक बारीकियां बता रहा हूं जो कोई मिस्त्री नहीं बताएगा, ना कोई ठेकेदार बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, इसलिए डालना है कि आप सब लोग को पता चल पाए। जितने भी नए काम कराने वाले हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं या जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी ये वीडियो है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आप इस तरीके का अगर मोल्डिंग करते हैं तो ये 80 से 90 रुपये रनिंग फुट हाफ मोल्डिंग रेट है। अगर आप इसे फुल कराते हैं तो ये लमसम हो जाएगा 180 और 160। इस रेट में आपका ये काउंटर टॉप बनेगा और इस तरीके की डायमंड पॉलिश हो पाएगी। दोस्तों ये थी डायमंड पॉलिश और मोल्डिंग, और इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना है, ये सब चीज़ें इसलिए बताया गया है कि आपके घर में भी कहीं मिस्त्री आपको बेवकूफ़ ना बनाए, इसलिए आपको बताना और दिखाना जरूरी होता है। ओके बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।